हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सब एरियल स्टीम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने आगे के टॉपिक पढ़ रखा है। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखा है, किसी कारणवश मिस हो गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक पर क्लिक करके उन सारे वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सब एरियल स्टीम। तो देखो, सब एरियल स्टीम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले देख लो कि सब एरियल स्टीम, सबसे पहले जानते हैं कि सब एरियल स्टीम जो है वो कैसा स्टीम होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अंडरग्राउंड स्टीम देखा था। अंडरग्राउंड स्टीम मतलब ज़मीन के अंदर रहने वाले स्टीम के बारे में हमने पढ़े थे और उसके क्या टाइप्स थे वो भी हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सब एरियल स्टीम। ये देखो, इसको कहते हैं सब एरियल स्टीम, यानी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर लेकिन ऐसे लेटती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे स्टीम्स को हम सब एरियल स्टीम कहते हैं। अब सब एरियल स्टीम के अंतर्गत हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला ऑप्सिट, दूसरा सकर, तीसरा रनर। तो एक एक करके पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला है ऑप्सिट। अब ऑप्सिट हम पढ़ते हैं। ऑप्सिट जनरली हमें क्या वाटर प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करें तो वाटर हायासिंथ, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इस प्लांट ने जो है बंगाल की बहुत सारी नदियों को सुखा दी थी। कारण यही था, इसका जल्दी ये ग्रो हो जाता है। ये एक वीड है। ओके, अब देखते हैं वाटर हायासिंथ इतना जल्दी ग्रो कैसे करता है। देखो, ऑप्सिट की वजह से ये एक वाटर हायासिंथ का फ्लावर है। ठीक है, ये ऐसे मोटा सा ब्रांच निकालता है। ये अपने अंदर से मोटा सा ब्रांच निकालता है। उसके बाद और एक फ्लावर यहाँ पर उग जाता है। उसके बाद ये भी मोटा सा ब्रांच निकालता है और फ्लावर उग जाता है। तो देख रहे हो, इस तरीके से ये बढ़ते जाता है। इन्हीं कारणों से बंगाल की बहुत सारे नदियों को इसने सुखा दिया था, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायासिंथ का। और ये जो मोटा सा ब्रांच है जिसके इसको ये जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है, इसको कहते हैं ऑप्सिट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्सिट कहते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रनर। रनर क्या होता है? रनर हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। सकर हमारा रनर, ऑप्सिट हमारा वाटर प्लांट्स में पाया जाता था और जो रनर है ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जमीन में रहने वाले प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रास। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ग्रास ऐसे ही होता है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही होता है। तो ये सिंपल सा अपना एक पतला सा ब्रांच निकालता है, उसके बाद एक और ग्रास यहाँ उग जाता है। फिर ये सिंपल सा ब्रांच जो है थिन सा ब्रांच निकालता है, उसके बाद और एक घास उग जाता है। तो ये जो पतला सा ब्रांच है ना, इसको कहते हैं रनर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रनर। उसको कहते थे ऑप्सिट। ऑप्सिट और रनर के ब्रांचों में डिफरेंस क्या है? ऑप्सिट मोटा ब्रांच होता है और रनर जो है पतला ब्रांच होता है। अब लास्ट हम लोग बात करेंगे सकर, सब एरियल स्टीम के अंतर्गत। सकर, देखो सकर क्या है? ये एक प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ से निकलता है ब्रांच, उसके बाद इसको ये एक प्लांट बन जाता है। पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से निकला है। देखो, यहाँ पर ये प्लांट है और यहाँ से निकलता है यूं एक ब्रांच और ऐसे प्लांट बन जाता है एक। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या? सकर। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है क्राइजेंथेमम। ओके, तो आई होप यहाँ पर हमने सब एरियल स्टीम को कंप्लीट कर लिया, जिसके अंतर्गत हमने ऑप्सिट, सकर और रनर को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please, if you like, then please like, share and subscribe to our channel. And if you have any queries, then put on the comment box.